आज की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9th में विषय गणित में अध्याय 6 पढ़ेंगे। इसका नाम है रेखाएं और कोण। बच्चों, रेखाएं और कोण के नाम से आपको जो गणित के जो बहुत सारे चित्र हैं वो आपको याद आ गए होंगे। तो सबसे पहले आता है बिंदु। पहला पॉइंट है बिंदु। बिंदु से आप क्या जानते हैं? बिंदु यानी एक छोटा सा डॉट होता है कि नहीं। तो बिंदु क्या है, इसकी जो परिभाषा है इसको अपन बता नहीं सकते हैं। इसे आप परिभाषित कह सकते हैं कि एक ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती। वृत्त में कोई भी त्रिज्या बनाएंगे तो बिंदु लेके ही उसको बनाते हैं। फिर दूसरा है कि अगर पेंसिल की, तो सिंपली समझो कि अगर पेंसिल की एक नोक से कागज पर एक डॉट लगाएं, जैसे अभी हमने बताया ये सपोज एक कागज है, इसमें छोटा सा डॉट लगा दिया, ये क्या कहलाएगा? पॉइंट। ओके, बिंदु कहलाएगा। ठीक है। किसी बिंदु का यदि नाम देने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई एक उदाहरण है, एक त्रिभुज बनाए, उसका शीर्ष ले लेते हैं। सपोज ये त्रिभुज हमने बनाया, अब इसके शीर्ष जो है वो 3 होंगे। ठीक है बेटा, 3। ये जो हम ब्लैक से डॉटेड कर रहे हैं A, B और C, उस शीर्ष को क्या देंगे? नाम। ये कहलाता है, इसको क्या कहते हैं? बिंदु। ठीक है। अब सेकेंडली है रेखा। ठीक है बेटा, बिंदु समझ में आया आपको। और सेकंड पढ़ेंगे रेखा के बारे में। क्या जानते हैं? रेखा रेखा जो है अनंत बिंदुओं का वह समूह है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। मीन्स जो रेखा है, डॉट्स लगाते जाएं यदि हम छोटे छोटे, अनंत का मतलब होता है बहुत सारे, जो गिना ना जा सके, अनगिनत। ठीक है बेटा, अगर ये डॉट्स लगाते जाएं तो इस डॉट्स से अगर एक हम लाइन खींचते हैं तो इसे कहते हैं रेखा। ठीक, तो इसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार होती है कि रेखा अनंत बिंदुओं का वह समूह है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। अनंत बिंदु का वह समूह है जिसका अंत बिंदु नहीं होता। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हुई। अब तीसरा देखते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा था रेखा। रेखा के बारे में अभी पढ़ रहे थे हम। तो रेखा को अगर इस प्रकार बनाया जाए, 2 तीर के निशान और उसके बाद 2 बिंदु निर्धारित किए जाएं और इसको लिखा जाए, ये बिंदु A और ये बिंदु B है, और इस रेखा का नाम L माना जाए। ठीक, तो ये कहलाएगी रेखा AB। AB बराबर L, इसको हम ऐसे करके इस चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है। अब तीसरा आता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। थर्ड पॉइंट,
बच्चों, आप रेखाओं के बारे में जान गए होंगे, तो हम कोई दो रेखा ले लेते हैं। ठीक है बेटा, दो रेखाएं ले लेते हैं। एक रेखा तिरछी ली है, दूसरी रेखा भी इस प्रकार अगर लें हम, और उसके जो दो बिंदु रेखाओं के, उसको यदि नाम दे दें बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी, और जो दो रेखाएं जिस बिंदु पर कट कर रही है या प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, उसको ओ नाम दे दें। तो ये दोनों रेखाओं को कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है बेटे, तो इसकी जो परिभाषा है इस प्रकार बनेगी कि जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को कट करें तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, यदि इसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन देंगे, यदि दो रेखाएं, ठीक है, यदि दो रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, दो रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। चित्र में आप देख रहे हो, उभयनिष्ठ बिंदु जो है वो है ओ बिंदु। ठीक है, तो होता है, तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। ठीक, होती। अब इन रेखाओं को कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। ए बी और सी डी दो प्रतिच्छेदी रेखा है, ए बी और क्या है सी डी, ये क्या है, दो प्रतिच्छेदी रेखा। और उभयनिष्ठ बिंदु क्या होगा, वो कहलाएगा। ठीक, अब अगला देखते हैं समांतर रेखाएं। रुक जाइएगा, वो एक टच पे नहीं हो जाता है। रुक जाइए मैम, दूसरे पेज पे पहुंच गए, मैं भी सेलेक्ट कर दूंगी। बिंदु समांतर रेखाएं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये दो रेखाएं बना लेंगे। तो बेटा आप देख रहे हैं, एक रेखा जिसमें दो बिंदु लिए हैं, एल और ओ बिंदु, दूसरी रेखा इसमें दो बिंदु एम और पी बिंदु। ठीक, दो रेखाओं को इस प्रकार बनाया है कि जो उसके बीच की जो ये दूरी है, डिफरेंस, इसका जो बीच का ये जो डिफरेंस है, ये जो दूरी है, ये क्या है, समान। ठीक है, तो की परिभाषा होगी, ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं, दो से अधिक हो सकती हैं, ठीक है, जो समान दूरी पर हो और एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, यानी एक दूसरे को क्या है, कट नहीं कर रही है। इस प्रकार की स्थिति तो नहीं है, स्थिति ऐसी है कि बिल्कुल सीधी जा रही है। तो एल ओ और एम पी क्या कहलाएंगी, ये समांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, अगला पॉइंट लेते हैं, है संगामी रेखाएं। ठीक, संगामी रेखाओं के लिए यहाँ पे दो या दो से अधिक रेखाएं ली गई हैं। तो एक रेखा ले ली हमने ए बी, दूसरी सी डी, तीसरी रेखा ले ली ई एफ, चौथी ले ली जी एच, और उन रेखाओं को एक उभयनिष्ठ उनका बिंदु जिससे वो रेखाएं होकर जाएंगे उसको ओ नाम देंगे।
परिभाषा इस प्रकार होगी कि 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। एक ही बिंदु ले लिया, ओ ले लिया, ओ से ही निकाल के सारी रेखाएं जा रही हैं, तो ये कहलाती है संगामी रेखा। तो इसको इस प्रकार लिखते हैं। तो इसका नामांकित चित्र है ये रेखा AB, ये कहलाएगी पहली संगामी रेखा, दूसरी रेखा कहलाएगी CD, तीसरी EF कहलाएगी और चौथी रेखा कहलाएगी G और H। ओके, अब अगला आता है संरेख बिंदु। अगला पॉइंट, संरेख बिंदु मीन्स एक कोई रेखा ले ली हमने, देखिए कोई एक रेखा ली इस प्रकार, उसमें बहुत सारे बिंदु लिए हमने, जैसे एक बिंदु ये दूरी पे समान दूरी पे लिया, दूसरा बिंदु, फिर तीसरा, चौथा। संरेख का अर्थ होता है कि जो बिंदु लिया वो एक सरल रेखा के अंदर है। ठीक, अब इन बिंदुओं को नाम भी दिया A B C D E और F। ठीक है, ये रेखा का नाम दे दिया, रेखा है L। ठीक, तो की डेफिनेशन परिभाषा होगी कि एक रेखा ली, दो या दो से अधिक ऐसे बिंदु जिनसे होकर जाने वाली दो या दो से अधिक ऐसे बिंदु जिनसे होकर जाने वाली रेखा सरल रेखा हो, उन बिंदुओं को तो संरेख बिंदु कहते हैं। ठीक, अब इसको नामांकित कैसे करेंगे कहते हैं। ठीक, तो नामांकित करेंगे तो लेंगे बिंदु, संरेख बिंदु कौन कौन से हैं? संरेख बिंदु कौन से हुए? A B C D E और F हुए। ठीक है, और रेखा हुई रेखा L। आप ध्यान से सुनना, रेखा अलग है, बिंदु अलग है, तो वैसे ही नामांकित आप लिखेंगे। अगला पॉइंट है रेखा खंड। तो रेखाखंड मीन्स रेखा का एक ऐसा भाग जिसके दो अंतिम बिंदु होते हैं, रेखाखंड कहलाता है। रेखा का वह भाग जिसके दो अंतिम बिंदु होते हैं, यानी उसकी लिमिट होती है, बिंदु होते हैं, उसे रेखाखंड कहते हैं। ठीक, तो एक रेखा बना लेंगे।
ऐसे खींचेंगे एक रेखा। अब रेखा तो हो गई, अब रेखा खंड खंड करना है, यानी उसका भाग करना है। तो उसके भाग करने के लिए दो बिंदु ले लेंगे जो लिए हैं, जिसके दो अंतिम बिंदु, एक बिंदु ये पहला लिया है और अंतिम, मतलब इसकी क्या लिमिट हो गई, इस बिंदु तक उसका भाग। ठीक, इस बिंदु को नाम दे दिया ए और बी। ठीक है, तो ये जो है रेखाखंड जो है एल, रेखा एल का रेखाखंड क्या हुआ, ए बी हुआ। ठीक है बेटे, अब होमवर्क है। आपको आज मैंने जितनी भी परिभाषाएं समझाई, चित्र बनवाए, उसके नामांकित चित्र बनाए, वो सारे आपको लिखने हैं। तो क्वेश्चन है कि निम्न की परिभाषा सहित, निम्न की परिभाषा सहित नामांकित चित्र बनाएंगे। आपको नाम भी लिखने हैं, ए जैसे ए है, बी है ना, चित्र बनाएंगे। ठीक है, पहला है इसमें बिंदु, रेखा, समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, संगामी रेखा, रेखाखंड, ये सारे आपको चित्र बनाना है और उसकी परिभाषा बहुत अच्छे से लिखनी है, अपनी नोटबुक में नोट करना है और याद करना है। थैंक यू।